Okay, so beta today we are going to do a very important sum today, sum number 28. पहले हम सब क्या है वो पढ़ लेते हैं. From the following data, draw X bar and R chart and indicate whether the production process is under control or not. Find the revised limits if necessary. बेटा ये कुछ नया पूछा है इसमें. हमें ये सम में रिवाइज्ड लिमिट्स पूछी है. रिवाइज लिमिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा. नाउ टर्न योर पेज. आपको एक्स बार और आर दिया हुआ है. चलो सबसे पहले जैसे हम हर सम में करते हैं, सबसे पहले हम ढूंढेंगे हमारा सिग्मा एक्स बार और ढूंढेंगे सिग्मा आर. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज सिग्मा एक्स बार एंड व्हाट इज सिग्मा आर. ओके, सो वी हैव ऑब्टेन्ड सिग्मा एक्स बार एंड सिग्मा आर. अब सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे एक्स डबल बार. So x double bar is sigma x bar upon m. That is 290 divided by 8. So 290 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो your answer would be 36.25. अब हम ढूंढेंगे r bar. So r bar is sigma r upon m. That is 107 divided by 8. So 107 divided by 8 करोगे आप तो you will get 13.38. So we got x double bar and we got r bar. अब हम ढूंढेंगे हमारा सबसे पहला x बार चार्ट. So बेटा x बार चार्ट का CL क्या है? It is x double bar, that is 36.25. फिर LCL क्या है? x double bar minus a to r bar, that is 36.25 minus what is a2? It is 0.58. सम में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, into 13.38. So it is 36.25 minus 13.38 multiplied by 0.58. 7.76. Very good. So 36.25 minus 7.76 अगर आप करोगे तो you will get 28.49. 28.49. Very good. And what about UCL? UCL would be x double bar plus a2r bar. So that is 36.25 plus 7.76. So that is 36.25 plus 44.0. 44.01. So we got our x bar chart की limits. अब हम ढूंढेंगे r chart की limits. Now we shall talk about r chart. So for r chart, my CL would be my r bar, and my r bar is 13.38. Okay, LCL would be D3 r bar. Acha, my D3 is 0, so 0 into 13.38, that would be 0. And my UCL is D4 r bar, and my D4 is given to you as 2.12 into r bar is 13.38. So that comes to 2.12 into 13.38. That comes to 28.37. So this is your UCL, this is your CL, and this is your LCL. All right then. So let us proceed to prepare both the charts. सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा X bar chart. First and foremost, we are going to prepare X bar chart, and let us see whether the production process is under control or not. So बेटा ये हमारा बन गया X bar chart का X axis. अब हम उसके Y axis के लिए highest lowest के साथ compare करेंगे in the rough work. ठीक है? So here I am doing that rough work. यहाँ पे मैं वो rough काम कर रहा हूँ. बोलो पहले हम बात करते हैं X bar chart की. तो X bar chart का LCL क्या है? 28.49. और उसकी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है एक्स बार में? एक्स बार में लोएस्ट कौन है बेटा? 24. अच्छा, यूसीएल क्या है? 44.01. और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इन सब में? आई थिंक 45. अब चेक करो, तुम्हारा एलसीएल 28.49 है, उससे कम 24 है, और तुम्हारा यूसीएल 44.01 है, उससे बड़ा 45 है. इसका मतलब ये है कि यहाँ तो प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में है ही नहीं.
द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। सो इन दोनों में से लोएस्ट 24, इन दोनों में से हाईएस्ट 45। सो 24 और 45 अगर हम देखें तो 21 का डिफरेंस हुआ, तो इसमें दो दो ही छोड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वी विल स्टार्ट विथ 22 इन दैट केस। ठीक है, हम 22 से शुरू करेंगे, 22 से शुरू करके 46 तक जाएंगे। सो 22 से 46, सो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 and 46. ठीक है, now we will see what is our CL, LCL and UCL. अब हाँ, एक और बात ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, ये दो का डिस्टेंस है और बीच में लाइंस 10 है, मतलब एक लाइन का डिस्टेंस हुआ 0.2। प्लीज कॉन्सेंट्रेट दिस इज वेरी केयरफुल। मतलब आपको 0.2 के डिस्टेंस पे प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे CL की। तो तुम्हारा CL क्या है? 36.25। सो मैं 36.2 प्लॉट करूंगा, वो 5 को मैं गोली मार दूंगा क्योंकि वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो 36.2, तो 36 ये रहा, 36 दिखा, उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन ही ऊपर जानी है हमें। तो ये तुम्हारा आ गया 36.2। सो दिस इज योर CL। ओके, व्हाट इज योर LCL? आपका LCL क्या है बेटा? आपका LCL है 28.49। तो 28.49 है तो मैं 28.4 ले लूंगा, मैं 5 नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को 2 के मल्टीपल में लेना है, तो मैं 28.4 ले लूंगा। तो 28 ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये रहा 28 और उसके ऊपर एक और दो लाइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा 28.2 जो है वो प्लॉट हो गया, इट इज योर LCL। और जो तुम्हारा UCL है वो है 44.01, तो उसको मैं एग्जैक्ट 44 पे प्लॉट कर दूंगा। 0.01 तो मैं प्लॉट कर ही नहीं सकता बिकॉज मैंने डिस्टेंस ही ऐसा लिया है। सो ये मेरा बन गया UCL। नाउ लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ X बार। बोलो बेटा, पहला वाला 33। सो 33 ये रहा, 32 और 34 के बीच में। 40 ये रहा एग्जैक्टली 40। 32, सो ये रहा एग्जैक्टली 32। 35 ये रहा 34 और 36 के बीच में। 24 5 का 24, फिर 6 में है 45, 45 ये रहा, फिर 7 में है 43 और 8 में है 38। Now you just have to join these points. 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So you can see everybody, एक ये वाला सैंपल और एक ये वाला सैंपल, मतलब सैंपल नंबर 5 और सैंपल नंबर 6। सैंपल नंबर 5 जो है वो नीचे जा रहा है और सैंपल नंबर 6 जो है वो ऊपर जा रहा है। सो X बार चार्ट से प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। अब हम बनाएंगे R चार्ट। चलो, R चार्ट के लिए अगर हम LCL देखें तो उसका LCL 0 है और लोएस्ट है 8। सो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विथ 0 ओनली। अच्छा, इसका UCL कितना था? R चार्ट का UCL है 28.37 और उसकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है कौन है हाईएस्ट है? 20। सो इन दोनों में से लोएस्ट है 0 और इन दोनों में से हाईएस्ट है 28.37। सो इसमें भी दो का गैप लेते हैं, शुरू करेंगे 0 से लेके 30 तक। सो 0 से लेके 30 तक अपने लेंगे, 15 लाइंस तुम्हारी यूज होंगी। सो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग। 0, 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक है, 26, 28 और 30, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। सबसे पहले CL। सो CL कितना है अपना? व्हाट इज CL ऑफ आर चार्ट? CL इज 13.38। सो 13.4 ले लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अगेन वही डिस्टेंस 2 का है। तो 13 पॉइंट कितना, ये रहा 13 पॉइंट कितना लेना है? 38 13.4 ले लूंगा मैं। ये रहा 13, उसके ऊपर 2 लाइन, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा CL हो गया ये। ओके, LCL तो इसमें 0 ही है अपना, ठीक है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। योर LCL इज 0। ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई। सो यही तुम्हारा LCL है जो 0 वाला है। और इसका UCL क्या था? 28.37 ना। तो मैं 28.4 पे ले लेता हूं। ये रहा 28 और उसके ऊपर 2 लाइन, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा UCL। नाउ जस्ट हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स। चलो बेटा बोलते जाओ। सबसे पहले सैंपल नंबर 1 बोलो, कितना है सैंपल नंबर 1 का? 12। 12 सैंपल 1 का 12, 2 का 8, 3 का 11, 4 का 12, 5 का 20, 6 का 15, 7 का 13, 16। Now just join this 1 2 3। ये बेचारा R अच्छा है, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता। All right, so let us write down the conclusion now. The conclusion is from the viewpoint of X bar chart, production process is not under control because सैंपल नंबर 5, इसमें मैं जरा ब्रीफ में लिख रहा हूँ, थोड़ा एक्सेजरेट लिख रहा हूँ। सैंपल नंबर 5 बिलो LCL and sample number 6 is above UCL. And from the viewpoint of R chart, the process is under control. Hence, revised limits are to be obtained. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, तो इसमें हमें रिवाइज लिमिट्स ऑब्टेन करनी पड़ेगी एज अंडर। अब रिवाइज लिमिट में क्या करने का बेटा, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना प्लीज, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट हाउ टू ऑब्टेन द रिवाइज लिमिट्स। सी, रिवाइज लिमिट के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आपके एक्स बार चार्ट पे। एक्स बार चार्ट में सैंपल नंबर 5 और सैंपल नंबर 6 ये दोनों हद के बाहर जा रहे हैं, तो इन दोनों को उड़ा दो। उड़ा दो का मतलब ये है कि सैंपल नंबर 5 और सैंपल नंबर 6 ये दोनों सैंपल को टोटल सैंपल्स में से निकाल दो और पूरा सम अब वापस करना है। अगेन वी हैव टू डू द होल सम, ठीक है। आओ कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं।
तो याद रखना बेटा, सैंपल नंबर 5 और सैंपल नंबर 6 को हमें उड़ाना है, ये दोनों सैंपल्स को हमें रिमूव करना है। तो तुम्हारे रिवाइज लिमिट्स कैसे बनेंगी? सबसे पहले तुम्हारा एन चेंज होगा, 8 में से 2 सैंपल गए એટલે 6 सैंपल हुए। दूसरी बात, तुम्हारा एक्स बार चेंज होगा, सिग्मा एक्स बार कितना था अपना और सिग्मा आर कितना था, जरा बोलो तो। सिग्मा एक्स बार कितना था हमारा, व्हाट वाज सिग्मा एक्स बार? सो ये जो सिग्मा एक्स बार 290 है और सिग्मा आर 107 है, उसमें सैंपल नंबर 5 और 6 माइनस कर देने के। सो 1 2 3 4 5 ले 24 और 45 और आर में 20 और 15 એટલે सैंपल नंबर 5 और 6 संपूर्ण रीते गायब हो जाएंगे। तो तुम्हारा नया सिग्मा एक्स बार आएगा 290 माइनस 24 माइनस 45, दैट इज 221, ये मैंने एक्स बार में से माइनस किया, और 107 माइनस 20 माइनस 15, सो वो तुम्हारा आया 72। अब फिर से हमें एक्स डबल बार ढूंढने का, दैट इज सिग्मा एक्स बार अपॉन एम, बट दिस टाइम इट वुड बी 221 डिवाइड बाय 6। सो 221 डिवाइड बाय 6 करोगे, सो इट इज 36.83, और जो आर बार है वो होगा सिग्मा आर अपॉन एम, सो 72 डिवाइड बाय 6, तो 72 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 12। अब फिर से अगेन यू हैव टू फाइंड एक्स बार चार्ट की लिमिट। सो व्हाट इज आवर एलसीएल? सबसे पहले सीएल, CL is x double bar, that is 36.83. Your LCL is x double bar minus A2R bar. So x double bar is 36.83 minus A2 is 0.58. Your R bar is now 12. So it is 36.83 minus 0.58 into 12. That is 11.42. So that comes to कितना आया बेटा? 25.41। 6.96 आएगा। 6 क्या हुआ? 6.5। हाँ, 12 into 0.58 है 6.96, so minus 36.83, so it is 29.87। so ये तुम्हारा LCL आ गया। अच्छा, तुम्हारा UCL is x डबल बार plus A2R bar, so 36.83 plus 6.96, so 36.83 plus 6.96 करोगे तो you will get 43.79। सेम वे जैसे मैंने एक्स बार चार्ट के लिए किया, अब ऐसे ही मैं करूंगा आर चार्ट के लिए। चलो, आर चार्ट का तुम्हारा CL होगा आर बार, एंड व्हाट इज आर बार? आर बार विल बी 12। योर LCL वुड बी D3 R bar, so 0 into 12 that is 0, and your UCL is D4 R bar, so D4 कितना है बेटा हमारा? 2.12, 2.12 into 12, so 2.12 into 12 is 25.44। देखो, इसका इतना लोचा नहीं है जितना एक्स बार चार्ट का है। अब आपको ये चेक करने का, सुनो यहाँ पे, अब आपको रफ में, हाँ ये अगेन काम आपको रफ में करना है। अच्छा, खुशखबरी ये है कि इसका आपको ग्राफ नहीं बनाना है फिर से। सो अब आपको एक्स बार चार्ट का LCL कंपेयर करना है उसकी लोएस्ट से, जो 2 कैंसिल किए उसमें से, उसके बाद, हाँ, और UCL को कंपेयर करना है हाईएस्ट से। सो बोलो, एक्स बार में लोएस्ट कौन है? सैंपल 5 और 6 को छोड़ दो, 33, 40, 32, 32, आई थिंक 32, यस। और 43 पॉइंट, सॉरी, हाईएस्ट कौन है? उन दोनों को छोड़ देना, 5 और 6 को छोड़ देना, तो हाईएस्ट कौन है? 43। अब ये चेक करने का बेटा कि 29.87 अगर हमारा LCL है तो उससे कम लोएस्ट नहीं है ना? नहीं है। इसका मतलब लोएस्ट जो है वो LCL के नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, तुम्हारा UCL है 43.79, तो तुम्हारा UCL मतलब वो लाइन उससे ज्यादा 43 हार्श नहीं है। पर अगर मान लो होता तो फिर से रिवाइज करते, फिर से जो बाहर निकल रहा है उसको माइनस करते, फिर से हम पूरा सम वापस करते, पर ग्राफ नहीं बनाना है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब सेम वे चेक कर लेने का आर चार्ट। आर चार्ट तो पहले भी कंट्रोल में ही था, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक बार चेक कर लेने का कि भाई आर चार्ट में तो ऐसा नहीं है। तो आर चार्ट का LCL है 0
और लोएस्ट कौन है उन दोनों को निकालने के बाद? 8 ही है। सो जीरो से कम कोई नहीं है। और यूसीएल हमारा है 25.44 और हाईएस्ट कौन है उन दोनों को निकालने के बाद? 16। तो 25.44 से ज्यादा 16 नहीं है और 0 से कम 8 नहीं है। सो अब हम लिखेंगे हमारा फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा? सो नाउ वी विल राइट आवर फाइनल कंक्लूजन। आफ्टर revised limits, comma, the production process from the viewpoint of X bar chart and R chart is under control. That's it.